जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर। इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ जिले के छापियाड़ा से आ रही है। आप सभी जैसे कि दर्शकों जानते ही हैं, भारत में हर जगह पर हिंदुओं द्वारा रैली निकालकर और ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये सब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चल रहा है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को जो है ध्वंस किया जा रहा है। तो इन सब को विश्व की नज़र वहाँ टिकाने के लिए ये सब भारत में करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ दिखाने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, और राष्ट्रपति द्वारा जो है इस मुद्दे को विश्व लेवल पर उठाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं क्या कहा पूज्य गुरुदेव ने। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की। और अगर वास्तव में आप में थोड़ा सनातनी हो और सनातन के कार्य के लिए आए हो तो एक बार बड़े भाव से बोले अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की जय। मैं बार बार निवेदन प्रणाम करते हुए सभी संतों को, ज्यादा समय अल्प है, खाली एक पंक्ति से सभी को प्रणाम समझ लेना। प्रथम प्रणाम करो उस माता को जिसने ममता का दान दिया, और नमन दो उस पूज्य पिता को जिसने पुत्र बलिदान किया, और नमन दो उस पूज्य पिता को जिसने पुत्र बलिदान किया। और वंदन है उस नारी का, वंदन है उस नारी का सीमा पर सुहाग वार दिया। और अभिनंदन आप सभी स्वयं सेवकों का जिनने राष्ट्र को गौरव मान दिया। और अभिनंदन आप सभी स्वयं सेवकों का जिनने राष्ट्र को गौरव मान दिया। इसी वंदना अभिनंदन के बाद मैं अपने वाणी प्रारंभ करूं। मैं बार बार एक ही बात आपसे कहूंगा, सनातन धर्म मैं पुनः कहूंगा बड़े भाव से, संक्षिप्त भाव में आप समझ लेना। समझदार है, रात दिन देख रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं आपके पास में, बांग्लादेश में सनातन धर्म पे क्या हो रहा है, और कोई राष्ट्र बोलने को तैयार नहीं है, चारों तरफ मौन है। इसका एक संक्षिप्त भाव में वर्णन कर दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा। आज के पेपर में क्या आया है ये भी मैं आपने साथ लाया हूं। पत्रिका पेपर में क्या आया है वो भी मैं साथ में लाया हूँ। इस विषय में भी कुछ प्रकाश डालूंगा कि देखो, इसी भाव से समझ जाना जो आज पत्रिका के फ्रंट पृष्ठ पे आई है खबर कि हे हिंदू, अब तो समझो। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, और कहीं मंच पे नहीं होता हूँ, कथा के मंच पे आनंद रहता है, और जब भी सनातन धर्म के मंच पे आता हूँ थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। राजगढ़ में भी कल भावुक हो गया था। मैं यही कहूंगा आपसे, बांग्लादेश सन 1947 में पाकिस्तान के द्वारा, जब पाकिस्तान हमारे देश का एक भाग टुकड़ा हुआ सन 47 में और पाकिस्तान बना, उस समय पश्चिम बंगाल जो आज अपना कलकत्ता है वहीं का एक हिस्सा बंगाल था। उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय बाहुल्यता में थे, और जिन्ना ने मांग रखी कि हम इस टुकड़े से खुश नहीं है, एक टुकड़ा हमें पूर्व में भी दिया जाए। बस उसी टुकड़े को काटकर एक बांग्लादेश बनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, हिंदू भाई धन्यवाद कहूंगा, बार बार प्रणाम करूंगा बांग्लादेश के हिंदुओं को। मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से ज्यादा जोशीले हैं वो, जो बराबर लड़ रहे थे, कोई कट्टरपंथी के सामने दीवार बन के खड़े हुए थे, वो हिंदू चल रहा था सब। 1971 में ये बांग्लादेश बना। उस समय हमारी सेना ने उनकी मदद करी बांग्लादेश बनाने में, हमारी सेना लड़ी और आजाद कराया पाकिस्तान से उस बांग्लादेश को, जहाँ हिंदू बहुत आनंद से रह रहे थे, स्वाभिमान से रह रहे थे, शौर्य वीरता का परिचय दे रहे थे, मंदिरों की रक्षा कर रहे थे। क्या हुआ? पाकिस्तान ने और अन्य विदेशी कट्टरपंथी देश ने सोचा कि अब यहाँ हिंदू बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां हो रही है, इस्कॉन मंदिर चल रहे हैं, राधे कृष्ण राम कृष्ण की जय जयकार, तो क्या करें कि इस बांग्लादेश में भी कुछ अत्याचार चालू करो इन हिंदुओं पे, इन मंदिरों पे। और यही हुआ। बस एक संक्षिप्त में बता दूं, वहां के जो
इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी थे, संत थे, चिन्मय कृष्णदास जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और किस संस्था को गिरफ्तार किया, किस संस्था में उन्होंने तोड़फोड़ करी? कोरोना काल जब बांग्लादेश में फैला तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में इस्कॉन वालों ने सेवा करी उन मुस्लिमों। कोरोना से घर घर लाके मंदिरों में लाके उनका ट्रीटमेंट किया, भोजन दिया, प्रसादी दी। उन इस्कॉन मंदिर पे चिन्मय कृष्णदास को पकड़ के बंद कर दिया। और कितनी हालत खराब है, कितनी हालत खराब है कि उनको वकील भी नहीं मिल रहा है कि एक जाके जमानत कराने के लिए एक आवेदन लगा दे। जैसे तैसे एक वकील मिला जिसका नाम भी उसमें दिया है, आज पूरी खबर आई है जिसमें उस वकील का नाम दिया गया। एक वकील खड़ा हुआ, उस वकील के घर में भी रातों रात एक कट्टरपंथी विरोधी विधर्मी उसके घर में तोड़ फोड़ करके उनको इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा कि अभी मरे तो नहीं पर आयुष्य में भर्ती। उस वकील को भी जो खाली उस संत के साथ बांग्लादेश में जिस संत के साथ अत्याचार हो रहे थे, हिंदू संत के साथ, बस खाली कोर्ट में पहुंच गया। उस वकील के घर में भी तोड़ फोड़ कर आग लगा दी गई, उनकी बहन बेटियों का अपहरण कर लिया गया और वो वकील जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अपन यहाँ सभा कर रहे हैं साहब कि 1 घंटे 1.5 घंटे में नहीं जाने अभी वहां क्या चल रहा होगा, किसी को पता। शाम को फिर वीडियो आएगा, फिर हम अफसोस करेंगे, फिर चले जाएंगे। महोदय को पूज्य संतों के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी संकल्प ज्ञापन के पश्चात संकल्प का वाचन होगा। ज्ञापन के पश्चात हम सभी यहाँ पर